देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है महत्तम समापवर्तक ए और बी, कोई संख्या होगा ए और बी, उसका महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक ए और बी। तो संख्या कौन है? ए और बी है, जिसका महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है बराबर होगा। कह रहा है इसके बराबर क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक चीज हम लोग सीखे हुए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लस गुने मस होता है कि नहीं, ये तो याद होगा। तो दो संख्या ए गुने बी, या तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या हुआ? कोई एक संख्या यहाँ होगा, कोई एक संख्या यहाँ होगा, उस संख्या का गुणनफल का मतलब होगा कि गुणा करने के बाद जो प्राप्त हुआ उसी को ना गुणनफल कहते हैं। तो हम गुणनफल जो प्राप्त होगा उसके बराबर में कहा था कि लस गुने, क्या कहा था? लस गुने मस। तो यह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया लस गुने मस। तो वही जो संख्या है इसमें दिया हुआ है, एगो संख्या क्या है? ए, और एगो संख्या है बी। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुने मस कह सकते हैं। ए बी संख्या बता दिया है कि वह संख्या क्या है? ए है, और दूसरा संख्या बी है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है उसके बराबर में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तो पहले ही दिया हुआ है ए गुने बी को कैसा लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, या ऐसे नहीं लिखिएगा, चिन्ह के साथ लिखिएगा। तो ये बक्सा को हटा दीजिए, ए गुने क्या हो गया? बी बराबर लस गुने मस, ऐसा ही ना होगा। तो लस गुने मस होगा, तो लस गुने मस बराबर पूछ रहा है, तो लस गुने मस बराबर में क्या है? ए गुने, यही ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। इसमें कुछ था नहीं, केवल आप समझना था। नोट कर लीजिए तो इसको। क्वेश्चन नंबर 92 में देखेंगे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए, और P एक पूर्णांक संख्या होगा, और Q भी क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। दोनों P और Q हमारा पूर्णांक संख्या होगा। तो यह जो है हमें परिमेय संख्या कहलाएगा। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या पाई होता है, और क्या होता है? कोई भी ऐसा दशमलव जो जिसका अंत न हो, जैसे अपरिमेय संख्या आपका पाई हो गया। दूसरा, रूट के अंदर में अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या न हो, उसे भी हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे 2 रूट के अंदर में देख लीजिए, 5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग संभव नहीं है। और क्या अपरिमेय संख्या हो सकता है? जैसे 8.222 करके इस तरह से अनंत तक जाएगा, यह भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो आता है 22/7, यह आपका कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। यह आपका परिमेय संख्या है ना। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन 22 किसका मान है? पाई का। लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे रूट के अंदर में 7 है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यह कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यह जो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है ना। तो आपसे पूछ रहा है परिमेय संख्या। फिर देखिए √2/√7, तो यहाँ भी √2 जो है एक कैसा संख्या? अभाज्य संख्या है 2। तो 2 जो है रूट के अंदर में अभाज्य संख्या रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और नीचे में तो 7 जो है अभाज्य संख्या है, यह तो भी अपरिमेय संख्या है। तो यह पूरा अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो वह यह टोटल क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या।
सी नंबर ऑप्शन में देखेंगे √3/√7, तो √3 भी जो है आपका कैसा है, अभाज्य संख्या है 3, तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। डी में देखेंगे, इसको चेक कीजिए, तो देखिए 25 को आप अगर तोड़िएगा तो 5 × 5 होगा 25 बट्टा 49 को तोड़िएगा रूट के अंदर में तो 7 × 7 होगा। इसको रूट हटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा 5/7 आ जाएगा ना। तो 5/7 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। और Q बराबर कितना है 7 है, 0 नहीं है, और P और Q दोनों एक पूर्णांक संख्या है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। आप जो क्लास दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, यह 10वां क्लास है, 10 दिन हो गया आज को लेकर के। अब देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप लगातार क्लास कर रहे होंगे तो सब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आसान लग रहा है कि सब पढ़ा हुआ है कि नहीं। अभी मात्र 10 दिन पढ़े हैं तब लग रहा है, अभी 2-3 महीना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। अगर पूरा देखेगा तो कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो 50 नंबर फिक्स है कि क्लास 10th में आपको आना है, चाहे कभी भी एग्जाम दीजिए। यही क्वेश्चन को रिपीट कर करके केवल डिजिट जो है आपको चेंज कर देता है और कुछ नहीं। और आप तो देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक में हूबहू डिजिट भी आ रहा है, वैसा ही नहीं आ रहा है। एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार पूछा गया है। तो आराम से इस जो सीरीज को लगातार आप देखिए, पढ़िए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। 50 में 50 अंक तो 100% से आएगा ही क्लास 10th में, मैथ में केवल। हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। तो अशांत दशमलव विस्तार किसको कहेंगे, तो आप जानते हैं क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड क्या प्राप्त होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या तो 2 होगा या 5 होगा, क्लियर, या 2 और 5 दोनों होगा, है ना। और या इसका रिपीटेशन भी हो सकता है, 2 के पावर m × 5 के पावर n, मतलब 2 लगातार कई बार आ सकता है और 5 भी लगातार कई बार आ सकता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए अगर हर का गुणनखंड करेंगे तो वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और जिस संख्या का हर का गुणनखंड करने पर या तो 2 प्राप्त हो या केवल 5 प्राप्त हो या 2 और 5 दोनों प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो अब चेक कीजिए 17/18 में 18 जो है हर है, 18 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 2 नमा 18 और 3 तिहाई 9, तो 2 और 3 2 बार आया, इसका मतलब यह जो संख्या है अशांत है। दूसरा 8 का तोड़ करके देखेंगे, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, तो 2 का रिपीटेशन केवल हुआ है, दूसरी संख्या कोई नहीं आया है। तो यह कैसा संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और आपसे पूछ क्या रहा था, अशांत, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका हो गया आंसर। लेकिन चेक कर लेते हैं सबको। फिर 2000 को आप चेक कीजिएगा, तो 2000 को चेक कीजिए। 2000 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 से 2 इकाई 2, 3 गो 0, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10, 2 ठो 0, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, 5 से, तब 5 दूना 10 और 5 तिया अब 25, 5 दूना 10 और 5 25, और फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 25। तो देखिए 2 का रिपीटेशन हुआ है और किसका हुआ है, 5 का। तो यह भी कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। केवल ए नंबर ऑप्शन जो था 17/18 जो आया था यह अशांत था। तो पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है, तो कौन है, 17/18। तो इस तरह से पता चल जाएगा।
तो नोट कीजिए। क्वेश्चन देखेंगे 94 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो कुछ किया नहीं है, खाली आपको कोष्ट दे दिया है आपको भ्रमित करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन तो कई आप बना चुके हैं। तो देखिए √3 जो है आपका √3 है, यह कैसा संख्या है, यह अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या रूट के अंदर में रहता है तो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। तो यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बी में देखेंगे √5/5 है, तो रूट के अंदर में 5 जो है यह आपका 5 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यह 5 आपका अपरिमेय संख्या हो गया, क्लियर। और उसके बट्टा में 5 है, तो उसके बट्टा में क्या है 5, तो 5 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये आप सीख चुके हैं। तो यह भी कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। सी में देखेंगे रूट के अंदर में क्या है 7, और 7 एक कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। तो आप जानते हैं कि रूट के अंदर में अगर कोई अभाज्य संख्या रहता है तो वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आया है 2 और पूर्णांक √2 बट्टा √2। तो देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, एक मर्तबा में दोनों के बट्टा में एक आएगा ऊपर नीचे। अब इसको पूर्णांक को तोड़ते तो क्या करते, 1 से 2 में गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा 3/1। तो 3/1 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। और Q बराबर क्या है, 0 नहीं है, क्या है आपके सामने में 1 है। और PQ दोनों क्या है, पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो आपसे पूछ रहा था कि कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है आपका परिमेय संख्या दिया हुआ है, हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। तो आपको पता है कि दशमलव प्रसार पता करने के लिए शांत है या अशांत है क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 15 आपका हर है, तो 15 को आप तोड़िए तो देखेंगे 3×5 क्या हो गया 15। तो 15 का जो आपका गुणनखंड प्राप्त हुआ 3 गुने क्या है 5। तो आप जानते हैं कि अगर हर का अभाज्य कैसा होना चाहिए, या तो गुणनखंड करेंगे तो जो गुणनखंड प्राप्त होगा वह तो 2 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, या 2 के ऊपर में आप दे दीजिए m गुने 5 के ऊपर में n। कहने का मतलब है 2 का लगातार रिपीटेशन हो सकता है, या 5 भी 2, 4, 10 बार आ सकता है। ऐसा गुणनखंड होगा तो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या कहलाएगा, शांत, है ना, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। तो आपका तो 3 और 5 आया है, तो 3 अलग है ना, तो इसीलिए यह कैसा कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो नोट की। क्वेश्चन 96 जो देख रहे हैं इस तरह का और भी क्वेश्चन 3 ठो देख चुके हैं इससे पहले भी। तो कह रहा है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो वृत्ताकार पथ का मतलब क्या हुआ, वह जो जिस पे दौड़ेगा वह कैसा होगा, वृत्त की तरह गोला होगा, तो इस तरह का होगा। और धावक का मतलब होता है दौड़ने वाला व्यक्ति। तो 3 धावक है, तो 3 धावक को जो है आप यहाँ पे शो कर दीजिए, है ना। यह जो है आपका 3 धावक है, तीन धावक है जो इस पथ पे दौड़ेगा, ठीक ना। तो कह रहा है एक चक्कर लगाने में, मान लिया जाए कि यह धावक जो है इसको एक चक्कर लगाएगा तो कह रहा है 2 घंटा, एक को लगेगा 2 घंटा, मान लिया इसको 2 घंटा लगेगा तो इसको लगेगा
4 घंटा और इसको लगेगा 6 घंटा। इस तरह से समय लगने वाला है। क्लियर? यह पहला व्यक्ति को 2 घंटा, दूसरा व्यक्ति को 4 घंटा और तीसरा व्यक्ति को 6 घंटा लगेगा। तो एक ही चक्कर लगाने में सबको अलग अलग समय लग रहा है। मान लिया जाए कि वह बिंदु यह है और इस बिंदु से एक चक्कर यहाँ तक घूम करके आया तो इसको 2 घंटा लगा। फिर इस व्यक्ति को इसी बिंदु से यहाँ से घूम करके यहाँ लगा 4 घंटा एक चक्कर लगाने में, और तीसरे व्यक्ति को भी इस बिंदु से यहाँ से एक चक्कर लगाने में कितना लगा? 6 घंटा। तो यह लगा समय जो है यह सबको एक ही दूरी को तय करने में अलग अलग समय लगा है। तो अब जो कह रहा है फिर से यह व्यक्ति दौड़ना शुरू किया यहाँ से, तो फिर से पुनः इस बिंदु पर आ करके कितना समय के बाद सब मिलेगा, है ना। तो इसका कुछ नहीं करना है, सबका क्या करना है? एलसीएम निकाल देना है। तो 2 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 इकाई 2। फिर आप 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2। फिर आप 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, तो 3 इकाई 3। तो देखेंगे सबका गुणनखंड हम कर लिए, तो एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम। और 2 का जो है आपका गुणनखंड प्राप्त हुआ है केवल 2। 4 का गुणनखंड आपका जो प्राप्त हुआ है 2 गुने 2, और 6 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 गुने 3। तो एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो सभी संख्या को हम यहाँ पे लिख देते हैं। मान लिया जाए मिठाई देना है, तो सबसे पहले 2 को आप दीजिएगा कि नहीं? दे दिए। तो ऐसने शकल का यहाँ 2 गो व्यक्ति है, तो एगो को तो ऊपर देवे किए थे, तब ये एक एगो ना बाकी रह गया, तो फिर इसको भी दे देंगे। अब देखिए 2 गो आदमी को दे दिए थे, तो यहाँ पे एगो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऊपरे में से कोई आकर के यहाँ बैठ गया होगा, तो उसको नहीं मिठाई देंगे, छोड़ो इसको। अब 3 अलग टाइप का व्यक्ति दिख रहा है कि नहीं, तो इसको मिठाई देंगे, ये अलग आदमी बैठा हुआ है। तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो एलसीएम कितना आया? 12। तो आपका आंसर देखिए 12 घंटा में जो है यह तीनों व्यक्ति फिर इस बिंदु पे आकर के मिलेगा। तो 12 कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा वो सबका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 में देखेंगे, कह रहा है 11/25 का दशमलव प्रसार डैश होता है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था 11/15, उसका दशमलव प्रसार दिया हुआ था और डैश होता था, तो ऑप्शन में क्या दिया था? शांत, अशांत, है ना, आवृत्ति कोई नहीं। तो इसको उस तरह से नहीं पूछ रहा है, अब इसको कह रहा है दशमलव प्रसार होगा, तो भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 11/25 को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब 11 भागा क्या लिख सकते हैं? 25। इसका क्या मतलब हुआ कि इसे 11 में हमें 25 से क्या देना है? भाग देना है, यही ना करना है। तो भाग दीजिएगा, तो नहीं लगेगा तो एगो 0 देंगे, दशमलव बिठाएंगे और एगो 0 देंगे। तो 25 चौका कितना? 100। तो यहाँ पे 100 लगेगा, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। यहाँ 1 और 1 से 1 जाएगा तो खत्म। अब दशमलव दिया हुआ है और 25 से नहीं लग रहा है, तो एगो 0 अपने मन से हम दे सकते हैं। तो एगो 0 अपने मन से दे देंगे तो 100 हो जाएगा। तो फिर 25 चौका क्या हो जाएगा? 100। फिर इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब तो नहीं लगा, तो भागफल कितना आया? 0.44। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन जो आपका है सी नंबर में है कि नहीं? तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से भी ऑप्शन दिया रहेगा तो इसको करके देखना पड़ेगा। अगर शांत अशांत दिया रहेगा तो केवल हर का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्लियर? यहाँ क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। इससे पहले आप 97 देखे थे, इसी तरह का क्वेश्चन था। क्या था? इसे 11/25 था ना, और यहाँ पे 17/25 नहीं 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होता है सो आपसे पूछ रहा है। तो 11 कितना था उसमें? 25। तो उसका दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन में क्या था? आपका दशमलव में दिया हुआ था, तो वैसा ऑप्शन भी देख करके आपको करना है।
अगर ऑप्शन में भाग दे करके दशमलव में तोड़ करके दिया रहेगा तुरंत भाग देंगे और देख लेंगे, और जब इस तरह का दिया रहेगा तो शांत है कि अशांत, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ शांत अशांत आवृत्ति, तो ऐसे के लिए क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो आपका हर कितना है इसका 24, तो 24 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6। अब देखिए यह जो क्या है आपको बताए थे कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, उसका गुणनखंड या तो 2 आएगा या 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा, या रिपीटेशन होगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, मतलब 5 कई बार आ सकता है, 2 कई बार आ सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 गो 2 आया है, वो क्या आ गया है 3, इसका मतलब है अगर 2 और 5 आता तो क्या कहते, शांत दशमलव प्रसार, क्या होता है शांत दशमलव प्रसार, और 2 और 5 के अलावा आ जाएगा तो क्या कहलाएगा अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे देखिए यह जो संख्या है 17/24 कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, नोट कीजिए। क्वेश्चन 99 में देखेंगे, कह रहा है 1/3 डैश डैश संख्या है, मतलब डैश संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक है, या कोई नहीं। तो 1/3 जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या चेक करने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, यह देखेंगे। तो 1/3 जो है यह क्या है, 1/3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और जहाँ कह रहा है q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो q बराबर तो यहाँ 3 है जी, है ना। और कह रहा है कि pq क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, pq क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए pq पूर्णांक है कि नहीं, है ना, 1 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, इसका मतलब है 1/3 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। हो जाएगा, बहुत आसान था। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 आप पहुँच गए, है ना, सेंचुरी आपका जो है 100 जो है आपका हो गया, लग गया। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, इसको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए रूट के अंदर में 64 है और 36 है, तो 64 को 8 गुने 8 लिख सकते हैं और 36 को 6 गुने 6 लिख सकते हैं। तो इसको आप अगर रूट हटाना चाहिएगा तो एगो संख्या बाहर आ जाएगा, है ना। तो 8 बट्टे क्या आ गया 6, तो 8/6 जो है एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ बी नंबर ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तो आप जो है 81 को 9 गुने 9 लिख सकते हैं, और इसको बाहर एगो कीजिएगा रूट हटा करके, तो कितना आएगा 9, और 9 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको भी p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, और q बराबर 0 नहीं 1 है, इसीलिए 9/1 जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर में जो 81 है वह कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे आप रूट के अंदर में यह दशमलव वाला संख्या है, कैसा संख्या है, दशमलव वाला संख्या है। तो यह जो है हमेशा यह पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, अगर रूट के अंदर में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो वह कैसा संख्या कहलाएगा, अपरिमेय। अगर पूर्ण वर्ग संख्या रहता तो दशमलव होता ही नहीं, क्या दशमलव है, इसका मतलब बट्टा में कुछ और रहा होगा तो उसे भाग दिया तो नहीं कटा है, तो दशमलव है। जैसे अगर दशमलव को आप हटाते हैं, 2.5 को दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो ऊपर वाले को तोड़िएगा तो 5 गुने 5 तो हो सकता है नहीं, लेकिन 10 को आप तोड़ सकते हैं 2 भाग में, नहीं ना। तो यह एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन तो आपसे पूछ रहा था कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा सी। अब 49/9 है उसको देख लीजिए यहाँ पे रूट के अंदर में, तो 49 बट्टा कितना है 9,
तो 49 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 गुने 7, और 9 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3। तो रूट के अंदर में है, इसको रूट आप हटाना चाहिएगा तो एक 7 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। तो 7/3 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और q बराबर हमारा 3 है, 0 नहीं है, और 7 और 3 दोनों क्या है? पूर्णांक है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरह से आपका आज जो है 100 क्वेश्चन पूरा गया है ना। तो नोट कीजिए।